गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। इस वक्त आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे रहा है आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में, और पहली जो बातें आ रही हैं वो ये है कि श्रीनिवासन के जो दामाद थे गुरुनाथ, वो सट्टेबाजी में इन्वॉल्व थे, वो बेटिंग में इन्वॉल्व थे। हालांकि वो मैच फिक्सिंग में थे कि नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये है कि राज कुंद्रा और गुरुनाथ दोनों सट्टेबाजी में इन्वॉल्व थे। मदन जी मेरे साथ हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट लेकर चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अतीत शर्मा है, मेरे और सहयोगी भी होंगे। लेकिन आप जानते हैं कि आज ये जजमेंट आ रही है, वर्डिक्ट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट तकरीबन 17 महीने के बाद, जब से ये पहली बार हुआ था कि खिलाड़ी आईपीएल में इन्वॉल्व थे, 17 महीने के बाद आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। मदन जी, जो खबरें फिलहाल आ रही हैं, सबसे पहली बात आ रही है कि गुरुनाथ और राज कुंद्रा सट्टेबाजी में इन्वॉल्व थे। ये अब तक पुलिस की जो जांच थी उसमें भी कंफर्म होता था, लेकिन अगला सवाल यह होगा क्या वो मैच फिक्सिंग में थे? चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का क्या होगा? नहीं, देखिए विक्रांत, जब वो बैटिंग में इन्वॉल्व हैं तो इसका मतलब है कि उनको अंदर की इंफॉर्मेशन सारी उनको अंदर से मिलती थी। देखिए, जब आप बैटिंग करते हैं, जो आप ओनर हैं टीम के और टीम के साथ बैठे हुए हैं, तो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी। आप बैटिंग और उसके आधार पर ही आप बैटिंग कर रहे हैं, तो ये गलत बात है कि अगर आप बैटिंग भी कर रहे हैं। मेरे विचार में ये भी क्राइम है, क्योंकि आप नजदीक। अभी एक और जो अलर्ट आया है, जो एक और खबर आई है वो ये है कि गुरुनाथ मय्यप्पन न सिर्फ आईपीएल के सट्टेबाजी में इन्वॉल्व थे, बल्कि वो टीम के अधिकारी भी थे। टीम के अधिकारी यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स, और आईपीएल के नियमों के मुताबिक अगर अधिकारी इन्वॉल्व है इस तरह के काम में, तो चेन्नई सुपर किंग्स का अब आईपीएल में रहना बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, बहुत मुश्किल है। देखिए, आप बैटिंग कर रहे हैं, चाहे कोई, क्योंकि आपको न्यूज़ है तभी आप बैटिंग कर रहे हैं बाहर जाकर, और आप उसका फायदा उठा रहे हैं हर जो अंदर हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो ओनर हैं या अधिकारी हैं, तो ये बड़ी खराब बात है। और राज कुंद्रा का नाम भी है, राज कुंद्रा भी है, यानी कि राजस्थान रॉयल्स के लिए भी आसान नहीं है। अब शायद सुप्रीम कोर्ट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। नहीं होगा, देखिए, क्योंकि ये लोग इन्वॉल्व थे टीमों के साथ, इनको बैटिंग नहीं करना चाहिए था। जो अगर इन्होंने की है तो ये गिल्टी हैं, क्योंकि देखिए इनको सबसे ज्यादा अच्छी न्यूज। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी प्लेयर, कोई भी अगर अधिकारी अगर इनसे पूछेगा कि क्या होने वाला है, तो प्लेयर बताएंगे, क्योंकि ये ओनर है, पार्टली ओन करते हैं टीम को। और ये कहना कि हम टीम के मालिक हैं लेकिन हम फिक्सिंग नहीं कर रहे, हमें टीम के बारे में नहीं पता, ये भी गलत है। गलत बात है। आप देखिए, गलत बात है। फिक्सिंग, देखिए, ये फिक्सिंग ही है एक किस्म की। जब आप बैटिंग कर रहे हैं, जब आपको हर चीज का, अब मेरे को पता हो कि मैं ये इस पे मैं बैटिंग करूंगा और मेरे को इसका फायदा हो जाएगा, क्योंकि हर न्यूज मेरे को पता है, तो गलत बात। इस वक्त अतीत शर्मा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हमारे साथ। अतीत, दर्शक जानना चाहते हैं साफ तौर पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, जो फैसला दिया है, वो क्या दिया है और उसके मायने क्या है? विक्रांत, अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि गुरुनाथ मय्यप्पन और राज कुंद्रा बैटिंग के लिए एक्यूज पाए गए हैं और वो टीम के ऑफिशियल्स हैं। जो बात हमेशा से कई खिलाड़ियों से जो पूछताछ की गई थी, या बीसीसीआई के कई चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारियों से पूछताछ की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, टीम के ऑफिशियल नहीं थे, क्रिकेट एंथुजियास्ट थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि क्रिकेट ऑफिशियल्स हैं और बैटिंग के दोषी करार दिए गए हैं। और साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट एक बात जो सामने अभी आ रही है वो ये है कि बीसीसीआई कोर्ट ने कह दिया कि बीसीसीआई प्राइवेट बॉडी जरूर है, लेकिन वो पब्लिक फंक्शन कर रही है, और इसके तहत वो जो भी लॉज हैं उसके दायरे में आती है। लेकिन ये एक उसकी बात रही है कि अभी तक इसको, इनके जो फंक्शंस हैं, इनको अभी तक लॉ के दायरे में इनको नहीं लेके आया गया है, और ये एक दुख भरी बात रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मुझे ये रुख अपना है। नहीं, अतीत, इसको साफ तौर पर समझाएं, इसको साफ तौर पर समझाएं कि आप पब्लिक काम कर रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं, इसका मतलब क्या है? साफ तौर पर यह समझाएं कि बीसीसीआई पर किस तरह के सवाल उठे हैं। विक्रांत, जो साफ तौर पर बात यही आ रही है कि हमेशा से बीसीसीआई ये कहता आ रहा है कि हमारे पर ये लॉ जो हैं वो लागू नहीं होते, हम प्राइवेट बॉडी हैं, हम सोसाइटी एक्ट के अंदर आते हैं। तमाम तरह के कई बार इश्यूज, ये वाला इशू नहीं, कई बार बहुत इश्यूज आए हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जब भी कोई इंटरफेरेंस करना चाहता था
तो वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इंटरफेरेंस नहीं कर पाती थी। बीसीसीआई कहते थे ये प्राइवेट बॉडी है हमारी, आप इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। यही जो फिक्सिंग मामला भी जब सामने आया तब भी बीसीसीआई ने कहा कि हम अपनी जांच करेंगे, हमें कहीं बाहरी एजेंसी की जांच की जरूरत नहीं है। और ये जब इंटरवेंशन हुई सुप्रीम कोर्ट के 18 महीने से केस चलता आ रहा है विक्रांत, और जब से ये आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामला आया था तो इतनी लंबी सुनवाई चलती आ रही है, कितने कमीशन बने, कितने प्रोब पैनल्स बने, प्रोब हुई और जज भी चेंज होते रहे, लेकिन साफ तौर पर जो अभी जो वर्डिक्ट जो सामने आ रहा है उन्होंने कह दिया है कि आप जो प्राइवेट आप बॉडी अपने आप को कहते आ रहे हैं, लेकिन जो आप पब्लिक फंक्शन दे रहे हैं, आप इंडिया का नाम यूज कर रहे हैं साफ तौर पर विक्रांत, और इस ऐसे में आप जो लॉज हैं उसके अंडर आते हैं और कोई भी गलत चीज होगी तो उस लॉज के दायरे में आपको आना पड़ेगा विक्रांत। फिर से मैं पीछे चलता हूं अतीत, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट से आया है, एक उन्होंने बीसीसीआई की तरफ कहा कि आप पब्लिक काम कर रहे हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि गुरुनाथ और राज कुंद्रा सट्टेबाजी में इन्वॉल्व थे और वो टीम के अधिकारी थे। चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स पर फैसला आएगा या फिर वो बीसीसीआई के हवाले कर दिया जाएगा? विक्रांत, देखना ही होगा कि आगे अब जज अभी इस टाइम जजमेंट पढ़ रहे हैं और उसका आगे क्या नतीजा निकालते हैं। मेरी आदित्य वर्मा जो पिटिशनर हैं, जिन्होंने केस किया था, उनसे बातचीत हुई थी तो उनका भी शायद ये मानना आ रहा था कि शायद कोई ना कोई एक बड़ी एजेंसी को ये केस दिया जाएगा। प्रोब नहीं होगा, प्रोब कहते हैं कि प्रोब हो चुका है जितना प्रोब होना था, लेकिन आगे एफआईआर दर्ज होगी और जो गिल्टी हैं और उनको क्या सजा मिलनी चाहिए वो एक कमेटी डिसाइड करेगी। अब देखना ये होगा कि क्या ऐसी कोई कमेटी सुप्रीम कोर्ट फॉर्म करता है। अभी वो जजमेंट सुना रहे हैं और उसके बाद इस जजमेंट में आगे आगे क्या होने वाला होगा वो हम दर्शकों को अपने जरूर बताते रहेंगे। दूसरी बात ये भी है अतीत कि अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, 130 पेज की जजमेंट है, वर्डिक्ट है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि एन श्रीनिवासन का क्या आज फैसला हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिहाज से कि क्या वो बीसीसीआई के इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? होना चाहिए विक्रांत, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह से गुरुनाथ मयप्पन के ऊपर पहला उन्होंने अपनी पहले ही पेज या पहले 2-3 पेजों में जो है उन्होंने अपनी बात साफ कर दी है, तो उसके बाद एन श्रीनिवासन जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से ही सारा ये मुद्दा सामने आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। श्रीनिवासन बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, अब आईसीसी के अध्यक्ष भी है, चेन्नई सुपर किंग्स उनकी टीम है, इंडिया सीमेंट्स उनकी कंपनी है, भारत के प्लेयर्स इंडिया सीमेंट्स में काम कर रहे हैं, वही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं, वही भारत के लिए भी खेल रहे हैं। सिलेक्शन इश्यूज होते हैं कितने टाइम पर, कितनी हमेशा, और ये सवाल हमेशा उठते आ रहे हैं। तो साफ तौर पर श्रीनिवासन पे कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा। बोर्ड की एजीएम माफ कीजिएगा, एजीएम जो आज तक कभी स्थगित नहीं हुई थी, कोई भी पोस्टपोन नहीं हुई थी, वो इस बार हुई है और लगातार। एक और खबर आ रही है, एक और खबर आ रही है अतीत, मैं आपको रोकना चाहूंगा। खबर ये आ रही है कि शायद एक प्रोब पैनल जो है उसकी भी घोषणा होने वाली है कि जो फैसला लिया जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर, वो बीसीसीआई आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल नहीं लेंगी, वो एक पैनल बनाया गया है उसके लिए शायद। विक्रांत, यही बात मैंने अभी आपसे कुछ सेकंड पहले कही थी और शायद यही बात हमने जो दर्शकों को बताई वो कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि ये जो पैनल बनाया जाएगा कि आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोग बोल रहे थे कि सीबीआई से जांच करानी चाहिए, लेकिन इन कमीशन इस प्रोब पैनल के मेंबर्स को क्या होगा, इसका दायरा और किस तरह की ये सजा आगे किस लॉज के तहत सजा देगा, ये सब आगे देखना होगा।